हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट मैथ्स मीटिंग विद एपी सर। एज यू नो, हम डिटर्मिनेंट यानी सारणिक पढ़ रहे हैं। आपने सारणिक के बारे में जो कुछ भी डिटेल जाननी थी, डेफिनेशंस, उससे रिलेटेड माइनर, कोफैक्टर्स और प्रॉपर्टीज, इन सब के बारे में हम पिछले वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं। आज का ये जो वीडियो होगा, ये कुछ तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे अपन। उसके बाद में बहुत से अच्छे अच्छे कंसेप्ट मैं आपके सामने यहाँ पर करूँगा। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपकी बुक का ही है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो आप गलती करते हैं मैं उसको भी डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये पहला कॉलम है। दूसरा कॉलम है बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, और फिर है सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी। ठीक है, और इसको इक्वल प्रूव करना है। सामने भी एक डिटर्मिनेंट ही है। मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँ कि कुछ स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट हमने लिखे थे, याद होगा आपको। हालांकि उसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से रिवाइज करूं कि कुछ स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट हमने लिखे हैं। क्या 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू आती है वो आपको पता है कितनी आती है? a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। बहुत अच्छे से हम जानते हैं। अगर यहां पर क्यूब हो जाता है तो हमारे पास में क्या रिजल्ट आता है? 3 तो यही फैक्टर आते हैं, बस एक नया फैक्टर और ऐड हो जाता है उसके अंदर, और वो क्या आ जाता है? a प्लस बी प्लस सी। आई होप ये आपने याद किए हैं। अगर 1 1 1 पहला कॉलम, दूसरा कॉलम ए बी सी, तीसरा कॉलम ए क्यूब प्लस ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब हो तो ये रिजल्ट आता है। सेम ऐसे ही मान लो इस पे स्क्वायर हो और फिर अपने सामने ये डिटर्मिनेंट हो, तो इसका भी रिजल्ट मैंने आपको लास्ट में दिया था कि उसको जो सॉल्व करते हैं तो आपको यहां वाला जो फैक्टर है वो अलग मिलता है। क्या मिलता है इन तीनों के साथ में? एक और मिलता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आई होप आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा। ये एज ए क्वेश्चन आप इसको करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद में एक साइक्लिक डिटर्मिनेंट मैंने बताया था आपको, एक चक्रीय सारणिक। जो देखिए इसमें आरएचएस साइड जो है वो आपकी वही साइक्लिक ही है। देखो ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। तो आप इसको जब सॉल्व करते हैं तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है? 3abc माइनस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हमने एक साइक्लिक डिटर्मिनेंट, सॉरी गलत लिख दिया। ये क्या मिलता है आपको? इस साइक्लिक डिटर्मिनेंट का रिजल्ट जो मिलता है वो क्या मिलता है? 3abc माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये मिलता है। और फिर इसी रिजल्ट को अपन ने आगे चल करके ये भी बोला था, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और फिर यहां पर लिखा था अपन ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और इसी को आपने एक ये भी बोला था, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये है अपॉन 2, और यहां पर आपने कहा था a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये उम्मीद करता हूं कि ये यहां तक का जो मैटर है वो आपने कर लिया होगा, और साथ ही साथ अपनी एनसीईआरटी या राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसमें जो क्वेश्चन दे रखे थे वो भी कर लिए होंगे। इस क्वेश्चन को भी आपने फेस किया होगा और आपसे हो भी गया होगा। बट इसमें कुछ नई बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो देखिएगा। ये बात आपको क्लियर है कि डिटर्मिनेंट से राजस्थान बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आना है, और कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां अगर हम कैलकुलेशंस में उलझ जाएंगे तो हमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। हमें प्रॉपर्टीज याद रखनी है, और कुछ बातें जो मैं बार बार आपको बताता रहता हूं, बीच बीच के अंदर कुछ पॉइंट्स लिखवाता रहता हूं, वो चीजें आप याद रखोगे तो जो क्वेश्चन है वो सिर्फ रीड करके ही हम उसका आंसर लिख पाएंगे। आएंगे हम उन प्रॉब्लम्स के ऊपर भी। टॉपिक थोड़ा लंबा खींच दिया, लेकिन आई होप आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा। देखिएगा, आप इसमें सबसे पहले जो आपके दिमाग में ये विचार आएगा कि हम इस डिटर्मिनेंट में जो आपकी समेशन प्रॉपर्टी है, याद होगा एक प्रॉपर्टी में मैंने क्या बताया आपको कि अगर कोई एक कॉलम या एक रो में 2 फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं, तो डिटर्मिनेंट को हम क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। लेकिन गलती करते हैं अपन यहां इस केस में।
अगर आप यहां देख रहे हैं कि फर्स्ट रो में दो दो फैक्टर हैं, फिर देख रहे हैं कि सेकंड रो में दो दो हैं, थर्ड में भी दो दो हैं, और मैं आपसे पूछूं कि इस डिटरमिनेंट के अगर मुझे पार्ट्स करने हो तो कितने पार्ट होंगे, आपका जवाब होना चाहिए 8 पार्ट होंगे। कैसे होंगे देखिए, मैं पहले वो 8 पार्ट लिख रहा हूं, फिर उसके बाद में जैसे आपने किया वैसे भी करवाऊंगा। यहां पर आपने ये कह दिया कि भाई मैं पहला कॉलम जो है उसको एज इट इज लिखना चाहता हूं, मैंने लिख दिया, चलो c प्लस ए, बी प्लस सी प्लस ए और a प्लस बी। फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम एज इट इज लिख दिया। थर्ड कॉलम में दो फैक्टर है, आप फर्स्ट और सेकंड को मत देखो, एक बार सिर्फ थर्ड को देखो। थर्ड में दो फैक्टर है सी ए बी, अलग कर दिया, और फिर यहां पर a प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए, और b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, और यहां पर मैंने कर दिया a b c। मतलब ये हुआ कि फर्स्ट और सेकंड कॉलम को एज इट इज रखते हुए थर्ड कॉलम के बेस पर हमने क्या किया, डिटरमिनेंट के दो पार्ट कर दिए। क्लियर समझ पा रहे हैं? एक पार्ट ये हो गया जिसमें सी ए बी आ गया। अब आगे चल के अपन फर्स्ट और थर्ड कॉलम को एज इट इज रख रहे हैं, और सेकंड कॉलम के आधार पर इसको दो पार्ट कर रहे हैं। आप रो के बेस पर भी कर सकते हो, सेकंड कॉलम पर दो पार्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज रखो, a प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए। सेकंड कॉलम में से एक बार तो मैंने ले लिया बी सी ए, एक बार तो क्या ले लिया, बी सी ए, और ये कॉलम एक बार मैं एज इट इज कॉपी कर देता हूं, सी ए बी। अभी रुके, अभी इस डिटरमिनेंट के दो पार्ट हुए नहीं है। कैसे होंगे दो पार्ट, a प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए। सेकेंड कॉलम जो है वो उसको एक बार तो आपने बी सी ए ले लिया, एक बार सी ए बी लियो, और यहां पर सी ए बी। बात समझे? प्लस इस डिटरमिनेंट के भी दो पार्ट करो। कैसे करेंगे, सेकेंड कॉलम के बेस पर, तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। एक बार तो सेकेंड कॉलम में से बी सी ए को लिखो, बी सी ए, और ये ए बी सी थर्ड कॉलम है। फिर एक बार आप क्या करोगे, ऐसे लिखोगे a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ओके, और इसमें से बी सी ए लिख दिया था, अब सी ए बी और ए बी सी। आप क्या देख पा रहे हैं कि सबसे पहले आपने थर्ड कॉलम के बेस पर डिटरमिनेंट के दो पार्ट किए, तो टोटल डिटरमिनेंट दो बन गई। अब आपने सेकंड कॉलम के बेस पर दोनों के दो दो पार्ट किए, तो टोटल 4 बन गए। अब फर्स्ट के बेस पर आप अगर पार्ट करेंगे तो टोटल कितनी बन जाएंगी, 8 बन जाएंगी। 8 डिटरमिनेंट किस प्रकार से बन जाएंगे, ये देखिए, a प्लस बी, सॉरी पहले a बी सी, फर्स्ट कॉलम ये वाला लिख रहा हूं बस मैं, और बी सी ए बी, ये लिखा। अब और क्या करेंगे, प्लस बी सी ए, और ये सेकंड और थर्ड एज इट इज, बी सी ए बी। इसके भी दो पार्ट करूंगा मैं, क्या, ए बी सी सी ए बी। हालांकि इसके करने की जरूरत नहीं थी, पहले ही पता चल गया ये 0 होगा, लेकिन अभी मैं करके दिखा रहा हूं आपको 8 पार्ट कैसे होंगे। इसके दो पार्ट, क्या, बी सी ए बी। ऐसे इनके भी आगे दो दो पार्ट। आप देखिएगा कि इनमें से पहला पार्ट छोड़ो, अगला पार्ट देखो, बी सी ए। क्या ये 0 हो रहा है क्या? हम जानते हैं कि कोई दो रो या कोई दो कॉलम इक्वल आ जाते हैं तो 0 हो जाता है। और यहां पर देखो सी ए बी, ये भी 0। इसमें देखो सी ए बी, ये भी 0। ऐसे ही आगे भी है, जब आप करोगे देखो ए बी सी आएगा, बी सी ए आएगा, ए बी सी आएगा, ये भी 0। फिर आएगा बी सी ए बी सी, ये भी 0। यहां देखिए ए बी सी, वो भी 0। बचेगा कौन, सिर्फ बी सी ए बी सी। मतलब बीच में से मैं कुछ गायब कर रहा हूं, जगह नहीं है मेरे पास, तो लास्ट वाला क्या बचेगा, बी सी ए बी और ए बी सी। इस प्रकार से ये पार्ट हमारे पास में रह गया। बीच वाले पार्ट भी 0 हो जाएंगे। मतलब एक तो सिर्फ ये बचा डिटरमिनेंट, और एक डिटरमिनेंट ये बचा। बात समझे? अब एक्चुअल प्रोसेस तो है ये, आप देखिए ए बी सी ए बी, और ये जो लास्ट में डिटरमिनेंट बचा है ना, क्या बचा है, मैं यहां लिख रहा हूं, देखो लास्ट वाला जो डिटरमिनेंट मेरे पास में बचा है वो ये है बी सी ए बी ए बी सी।
मैं एक काम कर रहा हूं, देखो सबसे पहले मैं इस फर्स्ट कॉलम को, थर्ड कॉलम को इधर ले आता हूं, इसको इधर ले आता हूं। बताओ ऐसा करने पर एक माइनस आ जाएगा क्या? हम जानते हैं दो रो या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाए, दो कॉलम, तो माइनस आ जाता है। मतलब उस स्थिति में यहां तो हो जाएगा ABC और यहां हो जाएगा BCA। फिर मैं क्या कर रहा हूं, इस बार थर्ड और फर्स्ट सेकंड को ऐसे इंटरचेंज किया, यहां आ गया BCA और यहां चला गया CAB। एक और माइनस आया, उस माइनस से क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखो ये क्या है, ABC BCA CAB, ABC BCA CAB आपस में सेम है क्या? दोनों जब जुड़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ दिस डिटरमिनेंट, साइक्लिक डिटरमिनेंट। एक्चुअल प्रोसेस तो है ये। अब आपने जो गलती करते हैं आप, वो क्या है, आप यहीं से ऐसे शुरू कर देते हैं। क्या सॉल्यूशन करते हैं, डिटरमिनेंट लिया और इस डिटरमिनेंट में ऐसे लिख देते हैं कि ABC BCA, मतलब दोनों का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट पार्ट ले लिया, इसका फर्स्ट पार्ट ले लिया, इसका फर्स्ट पार्ट ले लिया, प्लस इसका सेकंड पार्ट ले लिया, इसका सेकंड पार्ट ले लिया और इसका सेकंड पार्ट ले लिया। आप ऐसे लिख देते हैं, यहीं आप गलत हो जाएंगे। हालांकि बात वो क्यों हो रही है, बीच वाली ये सभी डिटरमिनेंट जीरो होंगी, बचेगा सिर्फ वो का वही जो मैंने यहां लिखा हुआ, आप देख पा रहे हैं सेम ही बचा है। बीच वाले जो लिखे हुए हैं वो सब के सब जीरो हो जाएंगे, लेकिन आप गलत हैं, क्योंकि समेशन प्रॉपर्टी जो होती है वो या तो सिर्फ एक रो पर लगती है या सिर्फ एक कॉलम पर लगती है। बात समझ रहे हैं? तो एक तो ये प्रोसेस है। दूसरी प्रोसेस आपने देखा होगा, अपनी बुक में सॉल्यूशन कर रखा है कि सबसे पहले इन तीनों को एक जगह पर जोड़ दिया या इनको इधर एक साथ जोड़ दिया, तो दो तो बाहर आ गया, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी आ गया। फिर आपने उस A प्लस बी प्लस सी को बाहर नहीं निकाला, क्या किया, इस कॉलम को उसमें से माइनस किया। तो सोचो यहाँ A प्लस बी प्लस सी है और B प्लस सी माइनस हो जाएगा तो सिर्फ A बच जाएगा। यहाँ पर C प्लस A है, यहाँ पर माइनस होगा तो B बच जाएगा, यहाँ A प्लस बी है, यहाँ C बच जाएगा। फिर वो जो आया उसको इसमें से माइनस किया, फिर वो जो आया उसको इसमें से माइनस किया। ये प्रोसेस आप फॉलो करके, मतलब मैं 3 ऑपरेशन लिख देता हूं, अगर आपको लगे तो वो ऑपरेशन, पहला ऑपरेशन आप लगाना C1 प्लस C2 प्लस C3 और सिर्फ 2 को बाहर निकाल लेना अगली स्टेप के अंदर। फिर उससे अगली स्टेप में लगाना C1 रिप्लेस बाई C1 माइनस C2। फिर उससे अगली प्रोसेस में लगाना C2 रिप्लेस बाई C2 माइनस C1। C1 नया बन जाएगा, उसको माइनस करना है और फिर C3 पर लगाइए C3 माइनस C2। ये ऑपरेशन आप अप्लाई कीजिए, आपको वैसे भी आंसर मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात हमें सीखनी थी इसके अंदर, समेशन प्रॉपर्टी। और समेशन प्रॉपर्टी बहुत इंटरेस्टिंग है, आज उस पर मैं चर्चा करूंगा। एक क्वेश्चन पहले और करूंगा, उसके बाद में उस पर चर्चा करूंगा थोड़ी सी डिटेल में। समेशन प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि किसी डिटरमिनेंट में अगर कोई एक रो या एक कॉलम में 2 पार्ट हो, 2 फैक्टर हो अलग अलग, A प्लस बी, B प्लस C, तो आप उसके 2 पार्ट कर सकते हो। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसलिए इसको करवाना जरूरी हो जाता है। क्वेश्चन आपके सामने है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि माइनस BC A स्क्वायर प्लस AC A स्क्वायर प्लस AB B स्क्वायर प्लस BC माइनस AC B स्क्वायर प्लस AB C स्क्वायर प्लस BC C स्क्वायर प्लस AC और माइनस AB इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA और होल क्यूब। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन में। क्या कुछ अपने को लिखना है देखिएगा ध्यान से। ये मैं मिटा रहा हूं, साथ साथ नोट कर लिया करो। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, ताकि आगे पूरी साल भर चलेगा ये सारी चीज़ें। बहुत अच्छी अच्छी बातें हम पढ़ेंगे यहाँ पर। आप ऑफलाइन क्लासेस जब शुरू भी हो जाएंगे उसके बाद में भी चैनल पर आपको कुछ नई चीज़ें मिलेंगी। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो हम करवा रहे हैं उसका थोड़ा सा अच्छा लेवल लेकर के चलते हैं और एक टॉपिक को अलग ही तरीके से बात करते हैं, ताकि उससे आपको नई नई प्रॉब्लम्स मिलें और आप
उनको सॉल्व कर सके। हमारा उद्देश्य यहाँ दोनों है कि हमारा बोर्ड का स्कोर भी अच्छा हो और साथ ही साथ आने वाले फ्यूचर में कंपटीशन एग्जाम में भी हम अच्छे से किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। ओके, तो कुछ क्रिएटिव आइडिया जैसे जैसे अगर आपके साथ में आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते समय कोई आइडिया आता है तो शेयर कीजिए उसको, मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा उस आइडिया को, और ये हमारा काम चलता रहेगा आने वाले टाइम में। जैसे ही हम इसके बाद में फंक्शन या एक छोटा सा टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। छोटा सा टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग, और उससे जेई में क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट टिक करना होता है अपने को, कुछ कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई नहीं है। तो इसके बाद में मैं चाहूँगा 1 या 2 लेक्चर, ये टॉपिक अब एंडिंग पर ही है, इसमें बस सिर्फ मुश्किल से 3 या 4 वीडियोज़, थोड़ा सा वीडियोज़ में आजकल ज़रूर व्यवधान चल रहा है कि टाइम पर नहीं आ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आपके पास में और बहुत सारा मैटर है पढ़ने के लिए, जैसे वीडियो आए पढ़ते रहें। चलिए क्वेश्चन पर आ जाओ और सोचो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिंक है वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर किया करो, ठीक है, ताकि आने वाले टाइम में अपन कुछ लाइव सेशंस भी रख सकें जिसमें हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर सकें प्रॉब्लम्स को। चलिए जी, डेल्टा, हमारे पास में ये एक अजीब सी सिचुएशन होती है जब कुछ समझ में नहीं आता कि कौन सी रो को ऐड करें, कौन से कॉलम को ऐड करें, कौन से को माइनस करें, किससे मल्टीप्लाई करें, कुछ भी समझ में नहीं आए, तो मैं आज को आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं, और ये बहुत ज़्यादा यूज आती है। क्या, सुनिएगा ध्यान से, पहले मैं ये लिख लेता हूं, BC² प्लस AC माइनस AB। मैं इतना सा काम करूंगा, क्या, पहली जो रो है ना इसको मल्टीप्लाई कर दो A से। कुछ समझ में नहीं आया, मैंने देखा ही नहीं इसको ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, बस इतना सोचो कि अगर दिमाग में नहीं आ रही है कि ये कैसे बनेंगे, तो इसकी भाई एक ट्रिक है अपने पास में। क्या, फर्स्ट रो को A से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड रो को, मैं ये नहीं कह रहा कि ये हर जगह पर अप्लाई हो जाएगी, बट अमूमन NCERT राजस्थान बोर्ड की बुक में जो क्वेश्चन है उनमें अप्लाई हो जाती है। फर्स्ट रो को A से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड रो को B से मल्टीप्लाई कर दिया, थर्ड रो को C से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हुआ, हम जानते हैं कि जब आप ऐसा करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो भी तो चेंज होती है। किसी डिटर्मिनेंट की एक रो को K से मल्टीप्लाई करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू K डेल्टा हो जाती है। तो यहां से कितनी हो जाएगी बताओ, ये डेल्टा नहीं रहेगा, फिर क्या हो जाएगा, ABC डेल्टा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, कि डेल्टा की वैल्यू जो है वो A से मल्टीप्लाई करने का मतलब A गुना बढ़ गई, B से मल्टीप्लाई करने का मतलब B गुना बढ़ गई, C से मल्टीप्लाई करने का मतलब C गुना बढ़ गई। तो हमारा जो डेल्टा है वो हो जाएगा ABC डेल्टा। मैं एक काम करूंगा, ऐसे ही सिर्फ इसको चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं डेल्टा ही रहने दे रहा हूं। तो फिर क्या करूं बताओ, ये लो इधर लिख दिया ABC। अब कोई बात समझ में आई, क्या करूं, A से मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये क्या हो गया, माइनस ABC। ये क्या हो गया, AB² प्लस ABC। A से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरी रो को, ये क्या हो गया, AC² प्लस ABC। फिर आगे बढ़े, इसको B से करो, तो A² B प्लस AB², ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, A² B प्लस AB²। मिनट क्लियर कर लेता हूं कि क्वेश्चन में कहीं अपन ने लिखने में तो गड़बड़ नहीं कर दी है कोई, यहां थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, AC है, बिल्कुल आपके सामने लिखा हुआ देखो। तो ये क्या हो जाएगा यहां पर, ABC, ठीक है, और A² प्लस यहां भी AC होगा, ठीक है, तो ये AC, तो ये हो जाएगा ABC। बात समझे कैसे क्या हुआ, क्या है, इसको मैं पूरी को B से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो एक बार, A² B प्लस ABC माइनस ABC, और इसको मल्टीप्लाई किया किससे, B से, तो BC² प्लस ABC। ओके, फिर इसको किससे किया आपने, C से, तो A² C प्लस ये AB होगा यहां पर शायद AB, तो ये हो जाएगा ABC। देख लिया करो, AB हो गई, ठीक है। अब ये भी ABC हो गया,
और फिर आपको मिल गया अपने पास में ये हो गया बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी, और यहां पर मिल गया माइनस ए बी सी। मतलब सब कुछ सिमिलरिटीज नजर आनी चाहिए आपको, तब जाकर के क्वेश्चन में कुछ हुआ है। अब देखो क्या काम किया था आपने कि रो 1 को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, रो बी को बी से मल्टीप्लाई, रो 1 को ए से, रो 2 को बी से, रो 3 को सी से। अब एक और काम करो, नई बात, यहां से ए निकाल लो, यहां से बी निकाल लो, अपने आप कोई कोई आइडिया आएगा आपके, यहां से सी निकालो। मतलब आपने रो में मल्टीप्लाई किया, कॉलम में से कॉमन निकाल लो, और जैसे कॉलम में से कॉमन निकालोगे ऊपर एबीसी आ जाएंगे ना, और एबीसी से एबीसी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बताओ डेल्टा क्या बच जाएगा? यहां से ए कॉमन निकाला इस कॉलम में, तो ये हो गया माइनस का बीसी। ए कॉमन निकालने का मतलब ए बी प्लस बी सी, यहां से ए कॉमन निकालने का मतलब ए सी, या सी ए लिखो ज़्यादा सही रहेगा, सी ए प्लस ए निकाल लिया बी सी, यहां से बी निकाल लिया तो ये हो गया ए बी प्लस बी सी, और बी निकाल लिया ना तो ए सी या सी ए लिखो। इधर से भी बी निकाला तो क्या हो गया माइनस का सी ए, इधर से भी बी निकाला तो बी सी प्लस सी ए, यहां से सी निकाला है तो ये हो गया सी ए प्लस ए बी, यहां से क्या सी निकल गया तो बी सी प्लस ए बी, और यहां से ए बी निकल गया सी तो माइनस का ए बी। तो अब आपको लग रहा होगा कि हाँ जैसा चाहिए वैसा मिल सकता है अपने को। इतना काम मैंने कर दिया, इसके बाद में आपको कैसे ऑपरेशन यूज करने हैं, किस प्रकार से क्या करना है, आपके सामने साफ साफ कुछ नजर आ रहा होगा। देखो अगर इन सबको मैं इधर जोड़ दूं तो क्या होगा, देखो देखिए ध्यान से देखना, ये जैसे ही इधर इस साइड में आपसे जुड़ते हैं, या इधर वालों को जोड़ो, इधर नीचे से ऊपर की ओर ऐसे जोड़ो, मतलब ऑपरेशन अप्लाई करो। रो 1, आई होप क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, मैं क्वेश्चन यहां से हटा रहा हूं। ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं रो 1 पर, क्या रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, और जैसे ही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे डेल्टा बराबर, देखो ये सब इधर जुड़ेंगे तो माइनस बी सी प्लस बी सी, ये कैंसिल आउट, ए बी प्लस बी सी प्लस ये बचेगा क्या, रो 1 में क्या बचेगा वो लिख रहा हूं मैं यहां पर, क्या बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इधर इनको जब जोड़ेंगे तो सी ए ये कट जाएगा एक बार तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये जब जुड़ेंगे तो देखो ए बी से ए बी कट गया तो क्या बचा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीनों एक जगह पर जोड़ गए तो ये भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और नीचे क्या बचा ए बी प्लस बी सी, इधर माइनस का सी ए, और इधर बी सी प्लस ए बी, और यहां पर सी ए प्लस बी सी, यहां पर बी सी प्लस सी ए, और माइनस का ए बी। जैसे ये स्टेप आई तुरंत अगली स्टेप क्या, डेल्टा इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, हमने क्या किया कॉलम रो 1 में से कॉमन ले लिया, यहां बचा 1 ए बी प्लस बी सी, सी ए प्लस बी सी, यहां भी 1 माइनस सी ए बी सी प्लस सी ए, ठीक है, और यहां से भी 1 बी सी प्लस ए बी और माइनस ए बी। चलिए जी इतना काम तो हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, तुरंत दिमाग में आ गया होगा कि जब दो जगह पर एक एक आ जाए ना तो और भी आसान काम। क्या आसान काम, देखो मैं ऑपरेशन यूज कर रहा हूं कि 2 जीरो बना लो बस, यहां पर देखो एक 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 आ गए हर जगह पर, मैं इस एक को तो फिक्स कर देता हूं यहीं पर, या इसको कर दो कोई दिक्कत नहीं, इसको फिक्स कर दिया मैंने तीसरे वाले को, और इसको एक बार तो इसमें से माइनस कर दिया, मतलब कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, और साथ ही साथ एक और काम कर दिया कॉलम 2 पर भी अप्लाई कर दिया मैंने, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, एक को फिक्स करके मैंने आगे बढ़ा। तो बताइए बाहर तो क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन मैं कितने ही करा दूं चाहे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इसको इसमें से माइनस किया 0, ये देखो ए बी प्लस बी सी ये, ए बी प्लस बी सी ये भी 0, और ये जब इसमें ऐड हो गया तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। याद है ये इसमें से माइनस हुआ 0, ये इसमें से माइनस होगा, तब देखो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, क्या ये माइनस कॉमन निकाल के ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बोल सकते हैं अपन, और ये इसमें से माइनस होने का मतलब हो गया
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और ध्यान दें कॉलम 3 में मैंने कोई संक्रिया अप्लाई नहीं की है, ये हमारे पास में एज इट इज है। और फिर मैं वही बात करूंगा कि जब एक रो या एक कॉलम में एक बन गया और ये भी पॉजिटिव पोजीशन पर है तो इसको हटाओ और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप आपको रिजल्ट नजर आ रहा होगा, ए बी प्लस ए बी सी प्लस सी ए। ये तो पहले से था, इधर देखो ये 0 मल्टीप्लाई होगा 0 हो गया, ये मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस होता है ना क्रॉस में, माइनस तो ये प्लस में हो जाएंगे दोनों, मल्टीप्लाई होके स्क्वायर, और एक पहले से है तो क्यूब हो गया। ये आपका क्वेश्चन आ गया इसका आंसर। ओके, तो इस प्रकार से भी हमें क्वेश्चन मिल सकता है। फटाफट इसको नोट कर लेंगे, पॉज करके नोट कर लेना, मैं मिटा रहा हूं। अब देखिए जैसा मैंने कहा समेशन प्रॉपर्टी पर मैं वापस आऊंगा क्योंकि एक इंटरेस्टिंग बात मुझे यहां पर करनी है, और वो क्या है, अच्छा इससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपके सामने लिखूं जो हमने पहले भी बात कर चुके हैं, हालांकि अपन सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक डिपेंड, वापस आऊंगा अभी प्रॉपर्टी पर। स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट हमने इससे पहले हेडिंग जो डाली थी वो थी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यहां है डिटर्मिनेंट। क्या? सममित तथा विषम सममित सारणिक। छोटी सी बात मुझे बतानी है यहां पर और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नंबर 1, पहली बात तो सिमेट्रिक कब होता है? एक डिटर्मिनेंट है मेरे पास में, इस प्रकार से है जैसे यहां पर मैंने लिखा 2 और यहां पर 3, ठीक है। अब देखो जो डायगोनल है उसके दोनों साइड में एलिमेंट एक जैसे हो, जैसे यहां पर हो अपने पास में 5, यहां भी 5 हो, एक तो ये हो गया। एक डिटर्मिनेंट में आपके सामने लिख रहा हूं कि डायगोनल के एलिमेंट मुख्य विकर्ण के अवयव तो हो 0 0, और इधर अगर 5 है तो इधर -5 हो। बात समझ रहे हैं? मैं नंबर्स न लेकर के समझने के लिए आप ऐसे लिखो कि मान लो एक तो स्थिति ये हो, ए बी हो, ठीक है, और यहां सी हो और यहां भी सी हो, एक तो डिटर्मिनेंट इस टाइप का है। इसका जो आंसर आया वो तो आया अपने पास में ए बी माइनस सी स्क्वायर। अच्छा, इसका अगर ऐसी स्थिति है कि यहां पर ये तो 0 है और यहां पर सी है, यहां माइनस सी है, तो अब आंसर देखिए 0 माइनस माइनस सी स्क्वायर मतलब प्लस का सी स्क्वायर। ऐसे में 3x3 का एक सिमेट्रिक लिख रहा हूं, 3x3 का एक सिमेट्रिक है, और यही आप याद रखना अगर एग्जाम्पल देना हो तब आपको। इसका भी मैं रीजन बताऊंगा। ये सिमेट्रिक है, इसमें देखिए क्या है, ये ए बी सी, इधर एच है इधर भी एच है, इधर जी है इधर भी जी है, इधर एफ है इधर एफ है, मतलब सेम है दोनों साइड पे। और एक ये अपने पास में डेल्टा है जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव तो 0 0 है, डायगोनल के एलिमेंट, और यहां पर माइनस एच है, यहां प्लस एच है, यहां पर जी है, मान लो यहां पर माइनस जी है, यहां पर एफ है, यहां मान लो माइनस एफ है। किधर भी हो सकते हैं, हो सकता है कि इधर वाले तीनों प्लस माइनस में हो, नीचे वाले तीनों प्लस में हो। मतलब ये होना चाहिए कि अगर डायगोनल के दोनों साइड सेम साइन के एलिमेंट है तब तो होती है सिमेट्रिक, और इसमें क्या होता है, डायगोनल के दोनों साइड में सेम है सिमेट्रिक सममित, और डायगोनल 0 0 हो और दोनों साइड में इधर जो है वैसा का वैसा इधर है, बस साइन चेंज है, विपरीत चिन्ह है, तो ये होती है स्क्यू सिमेट्रिक। आप वो सारी बातें तो जानते हैं कि ट्रांसपोज अगर एक इक्वल आ गया तो सिमेट्रिक, ये मैट्रिक्स होती है, और ट्रांसपोज अगर -1 इक्वल आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक। यहां इंटरेस्टिंग बात क्या है, हालांकि पहले की बताई हुई बात है कि अगर मेन जो चीज है वो स्क्यू सिमेट्रिक में होता है, न कि सिमेट्रिक के अंदर। सिमेट्रिक के अंदर तो आप, अच्छा इसकी वैल्यू तो आप बता सकते हो ना आसानी से, बताओ क्या होगी इसकी वैल्यू ऊपर वाले की। देखो ए बी सी एच एफ जी और जी एच एफ, तो प्लस में 2H F G। अब देखिए इधर जी बी स्क्वायर एफ स्क्वायर ए
और सॉरी जी स्क्वायर बी, एफ स्क्वायर ए और एच स्क्वायर सी, तो माइनस में आ जाएगा ए एफ स्क्वायर माइनस ए बी जी स्क्वायर और माइनस में सी एफ स्क्वायर। आप इसको सोल्व करके देख लेना। हाँ, इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो क्या है, इसकी वैल्यू 0 आएगी। क्या बात बता रहा हूं मैं कि अगर कोई आपकी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है वो स्क्यू सिमेट्रिक है यानी विषम सममित है और वो उसका ऑर्डर जो है वो 2 क्रॉस 2 है, 4 क्रॉस 4 है, 6 क्रॉस 6 है, मतलब उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इवन है, सम संख्या है, तब तो उसकी वैल्यू हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर आती है। क्या आती है? परफेक्ट स्क्वायर। और अगर उसका ऑर्डर ओड है मतलब विषम है, 3 क्रॉस 3, 5 क्रॉस 5, 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 1 का तो वैसे बनेगा ही नहीं, एक ही बनेगा, उसमें 0 आ गया, वही डायगोनल होता है। तो इसकी बात करें, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है? 0। तो अगर एक लाइन बोली जाए कि ऑल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज ऑफ ऑड ऑर्डर आर ऑलवेज 0। विषम क्रम की सभी विषम सममित अवयव, नाम देखिए, विषम क्रम की सभी विषम सममित अवयवों का मान सदैव क्या होता है? 0। और ऑल इवन ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट गिव्स ऑलवेज ए परफेक्ट स्क्वायर। सम क्रम की विषम सममित अवयव जो होती हैं वो हमेशा क्या देती हैं? एक पूर्ण वर्ग संख्या देती हैं। इस पॉइंट का डिस्कशन पहले हो चुका है, फिर भी आपको याद दिला देता हूं। अब आता हूं मैं समेशन प्रॉपर्टी पर वापस। समेशन प्रॉपर्टी ये हुई कि अगर एक तो तरीका आपने ये देखा कि मेरे पास में एक डिटरमिनेंट है, वापस से हेडिंग डाल लेना आप, समेशन प्रॉपर्टी। समेशन प्रॉपर्टी, एक डिटरमिनेंट है डेल्टा और ये ऐसे दे दी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। यहां पर मैंने इसमें अक्स, इसमें वाई और इसमें जेड कर दिया, तो आपको पता है इसके 2 पार्ट हो जाएंगे। क्या? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और प्लस ए बी सी डी ई एफ, नहीं सी नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा? एक्स वाई जेड और जी एच। मतलब ये हुआ कि यहां से इसके 2 पार्ट होंगे, ये हमने पढ़ा। अब मैं उल्टा बात करूंगा, रिवर्स बात करूंगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए यहां दोबारा पढ़ाने का। मतलब बात इस प्रकार से कहूंगा कि एडिशन ऑफ 2 डिटरमिनेंट, एडिशन ऑफ 2 डिटरमिनेंट, 2 सारणिकों का योग इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ देयर 2 रोज और 2 कॉलम्स आर सेम। मान लो अगर आपको ये दे दी जाए, दोनों सामने वाली आरएचएस साइड दे दी जाए और आप देखें कि इसमें फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम सेम है, तो आप थर्ड कॉलम के दोनों एलिमेंट्स को जोड़ करके वापस ये लिख सकते हो क्या? मैं कोई लैंग्वेज नहीं लिखवाऊंगा, सिर्फ समझना है कि समेशन प्रॉपर्टी में हमने ये कहा कि एक रो या एक कॉलम के 2 पार्ट हो तो आप उसे अलग अलग कर सकते हैं। तो मैं ये कहूं कि अगर अलग अलग लिखी हुई हो तो उनको ऐड कब कर सकते हैं? उसकी कंडीशन क्या है? अगर आपकी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की है, सॉरी मैट्रिक्स नाम आ रहा है, डिटरमिनेंट 3 क्रॉस 3 की है, तो उसके कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम सेम होने चाहिए और सेम पोजीशन पर होने चाहिए। जैसे फर्स्ट कॉलम इधर, फर्स्ट कॉलम इधर, सेकंड कॉलम ये सेम है, तो इन दोनों को मर्ज करके क्या लिखोगे आप? फर्स्ट और सेकंड कॉलम एज इट इज, और इन दोनों को मर्ज करके मतलब वापस ये लिख सकते हैं अपन। ऐसा है कि नहीं है? हाँ, ऐसा रो में हो तो भी हम कर सकते हैं। मान लो 2 रो एक जैसी हैं, अगर आपके सामने मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज लिख रहा हूं कि एक डिटरमिनेंट है इस प्रकार से 3 5 7 2 9 -1 और यहां लिखा मैंने 0 4 और 6 या 1 ले लिया। एक है ये प्लस 3 5 7 0 4 1 और यहां पर है मेरे पास में 2 0 और 4। अब बताओ क्या करेंगे आप क्या देखेंगे? दोनों को ऐड कैसे करेंगे आप? एक तो तरीका आप ऐसे करें, चेक भी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू अलग कैलकुलेट कर लो, इसकी अलग कैलकुलेट लो, जोड़ दो, बात खत्म। लेकिन आप यहां नोटिस कीजिए कि फर्स्ट रो सेम एज फर्स्ट रो, थर्ड रो
सेम एज थर्ड रो। तो अब आप इनको क्या करेंगे, इनका सम कर देंगे। कैसे करेंगे, फर्स्ट रो एज इट इज कॉपी कर दो 3 5 7, ये भी एज इट इज कॉपी कर दो 0 4 1, और यहां इनको सम कर दो। कितना आ जाएगा 4, 9 + 0 9 -1 + 4 3। आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, इन दोनों के सम के इक्वली आएगी। बात समझे? तो ये समेशन प्रॉपर्टी को, इसको अपोज बोलते हैं अपन, अपोज ऑफ समेशन प्रॉपर्टी, या कन्वर्स बोल सकते हैं अपन, इसका जस्ट अपोजिट है। आई होप समझ पा रहे हैं बात को। तो यहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले 2 क्वेश्चन आपको यहां करवाने जा रहा हूं। 5-5 मिनट का टाइम अपन स्पेंड करेंगे उन क्वेश्चंस पर, थोड़ा ढंग से समझिएगा। वीडियो ढंग से देखा करो केयरफुली, और अब थोड़ा सीरियस भी हो जाओ पढ़ने के प्रति जी। अब देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और हम कहाँ मात खा जाते हैं। जैसे पहले एक आसान सा क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऐसे डिटर्मिनेंट, यहां लिख दिया x², x2, फिर लिख दिया x1 1, फिर लिख दिया x + 1 1x, ठीक है, इज इक्वल टू x2 x² 1 1x 1x4। ओके, और यहां से आपसे पूछ दिया कि फाइंड x। बात समझ गए? 2 डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल दे दी और ये पूछ लिया आपसे कि ज्ञात कीजिए किसका मान, x का मान। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज तो समझ गए होंगे आप, समेशन जो प्रॉपर्टी है, अगर मान लो दोनों 2 डिटर्मिनेंट के बीच में माइनस हो और फर्स्ट रो और थर्ड, जैसे अभी आपने लिखा था फर्स्ट रो और थर्ड रो दोनों की सेम है, बीच में माइनस है, तो आप क्या करोगे, सेकंड रो के एलिमेंट्स को आपस में माइनस कर दोगे। भाई जहां सम पॉसिबल है वहां पर सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है। ओके, चलिए, ये डिटर्मिनेंट जैसे ही आपके सामने लिखी हुई है, तुरंत पहले तो एक चीज दिमाग में आएगी कि ये एक तो तरीका आपके दिमाग में क्या आएगा कि चलो भाई इनको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो और फिर अक्स के में इक्वेशन बनाओ और फिर उसको सॉल्व करो। क्यों भाई, इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, हमें अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो ध्यान से देखना इधर, x² x2 x1 1 x + 1 1x, ठीक है। ये वाली जो डिटर्मिनेंट है मैं इसको इधर ले आता हूं तो माइनस में हो जाएगी क्या, माइनस में होने पर ये हो गया x2 x² 1 1x 1x4 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ मैंने क्या किया, इस डिटर्मिनेंट को एक बार फिर से कॉपी कर दिया, x x + 1 x1 1 2 1x। यहां पर आकर के मैंने एक चीज नोटिस की, क्या नोटिस किया, देखो x1 1, इसमें ये कॉलम है, इसमें ये कॉलम है, लेकिन एक चीज देखो x1 1 इधर है और इधर x1 1 इस प्रकार से है। तो मैं एक छोटा सा काम मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं और आप उस चीज को ध्यान से देखिए। मैं क्या कर रहा हूं, x2 x² और 1 1x और 1x4 ऐसे मैंने लिख लिया, तो आपको कोई दिक्कत आएगी क्या। मैंने क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। इससे बेनिफिट क्या मिला आपको, आपने देखा कि भाई यहां पर तो देखो क्या है, x1 1, यहां पर है 1 1x, बस इतना सा ही काम करना है, इसको ऊपर ले जाओ और इसको नीचे ले आओ। मतलब क्या करो, R3 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर दो, सॉरी R3 और R1 को इंटरचेंज कर दो। एक पर फोकस करके चलोगे तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्या होगा देखिएगा, यहां से x² x x + 1 x1 1 2 1x, ये जैसे ही इंटरचेंज होगा ये माइनस वाला साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्या, और ये ऊपर चला जाएगा क्या, x² x4, थर्ड रो तो ऊपर चली गई और ये रो नीचे आ गई x1 1, और बीच वाली रो एज इट इज है अभी भी 1x। R3
और R1 को मैंने इंटरचेंज किया। लेकिन अब एक चीज देखिएगा, आप यहां देख पा रहे हैं अक्स 1 1, ध्यान देना, अक्स 1 1 और यहां पर है अक्स 1 1। R3 कहां से? R3 को आपने R1 के साथ में इंटरचेंज कर दिया। अगर रो में देखा जाए तो अगर आप R2 के साथ में इंटरचेंज करते तो ज्यादा बेहतर नहीं रहता क्या? R2 के साथ में चेंज करते तब क्या होता, R3 और R2 को, सॉरी R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज करते, R3 और R2 को आप इंटरचेंज करते तो क्या यहां पर ये हो जाता, ये ऊपर चला जाता अक्स स्क्वायर अक्स 4 और ये नीचे आ जाता 2 1 1 और ऊपर वाला है अक्स 1 1। लेकिन अब एक चीज और गड़बड़ हो गई, हमारे पास में है अक्स 1 1, यहां पर है 1 अक्स 1, सामने 0 है, तो मैं एक काम और कर रहा हूं, R3। देखो अब इस पूरी संक्रिया को एक साथ समझना, मैंने सबसे पहले क्या किया, R3 और R2 को इंटरचेंज किया, R3 और R2 को इंटरचेंज किया, फिर R2 और R1 को किया। तो अब की बार क्या होगा, R3 और R2 तो आपने शो कर दिया, ये ऊपर चले जाए तो अक्स ऊपर चला जाए अक्स स्क्वायर, नीचे आ जाए अक्स, ये ऊपर चला जाए तो ये हो जाए अक्स 1 और ये ऊपर चला जाए, ये नीचे आ जाए तो 4, क्या था यहां पर, अक्स था। टू 1 और यहां वाला अक्स आ जाएगा, सॉरी, सोच के देखो, R3 R2 बदले तो ये अक्स स्क्वायर अक्स 4, ये आई पहले तो यहां पर, फिर ऊपर चली गई R1 पर अक्स स्क्वायर अक्स 4, फिर R2 और R1 बदले तो ये आ गया अक्स 1 1 इसमें आ गया और यहां पर आ गया 2 1 अक्स। ऐसा देखने के बाद में आपने क्या सोचा होगा, आप यहां आकर के सोचो, ये एक ऑपरेशन है, मैंने यहां पर तो क्या किया था भाई, ट्रांसपोज लिया था, फिर यहां पर ये ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद में आप देखो ये दोनों रो सेम ही है क्या, अक्स 1 1 और 2 1 अक्स सेम है, और जब दो रो सेम आ गई और बीच में साइन किसका आएगा भाई, माइनस का आएगा ना। कैसे, आप सोचो, ट्रांसपोज लेने से तो साइन बदलता नहीं है, इधर आया तब माइनस हो गया, ये चेंज किया तब प्लस हो गया, फिर दोबारा चेंज किया तो माइनस हो गया। जैसे ये हुआ, अब आप देखिए माइनस साइन है बीच में तो माइनस करेंगे, अक्स स्क्वायर में से कौन माइनस हो जाएगा, अक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 0, अक्स में से कौन माइनस हो जाएगा, अक्स 0, और अक्स प्लस 1 में से 4 माइनस हो जाएगा तो ये हो गया अक्स से -3, और ये एज इट इज लिख दो, क्या, अक्स 1 1 2 1 अक्स। बस आपका काम क्या है, जो रो या दो कॉलम जो इक्वल होते हैं ना उनको तो एज इट इज कॉपी करना है, और जो अलग है उसको बीच में माइनस है तो डिफरेंस ले लो और बीच में प्लस है तो ऐड कर दो। अब देखो यहां आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट रो में ये एलिमेंट लिखा मैंने पहले बार अक्स -3, और इसके रो और इसको कॉलम को छोड़ दिया, ये आ गया अक्स -2 इक्वल टू 0। इट मीन्स अक्स की वैल्यू 2 और 3 आ गई। समझ लेना इसको अच्छे से, ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ हुई लेकिन आखिरकार हम समझ गए। देखो क्या किया मैंने, इसको मैंने इधर लेके आया, ठीक, फिर ट्रांसपोज लिया। हमारा टारगेट क्या कि कोई दो रो या तो कोई दो कॉलम इक्वल आ जाएं, इससे हम डिटर्मिनेंट्स को आपस में जोड़ सके या घटा सके। फिर आपने देखा होगा थोड़ा सा कि यहां पर 2 1 अक्स है, यहां पर 2 1 अक्स है, इसको नीचे इसको ऊपर कर दिया, ये अपनी जगह पर आ गई। अब यहां पर आ जाएगा अक्स स्क्वायर अक्स 4 और ऊपर है अक्स 1 1। आप देख रहे हैं अक्स 1 1 तो सेकंड में है, तो इसको नीचे लाओ और इसको ऊपर भेज दो, 2 और 1 में चेंज कर दो। फिर आपको मिला कि दो आपस में दो लगातार हो गए ना चेंज, तो माइनस में आ जाए, सॉरी प्लस आ जाएगा, एक माइनस पहले से था ही। अब ये दोनों सेम है, दोनों को कॉपी कर दिया, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए जी। अच्छा, अगर मान लो आपकी डिटरमिनेंट 2 क्रॉस 2 की हो तो भाई, तो हमारी कोशिश क्या रहेगी कि कोई एक कॉलम या कोई एक रो है वो सेम होनी चाहिए, कोई एक कॉलम या एक रो सेम होनी चाहिए, और दूसरे के अंदर अगर डिफरेंस ले रहे हैं तो उसमें आप क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। जैसे एक बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, और क्वेश्चन कैसे है, आपको ऐसे दे रखा है डेल्टा और नीचे आर लगा के दे रखा है, डेल्टा आर इज इक्वल टू, डेल्टा आर इज इक्वल टू आर -1 और R -1 और R, ठीक है।
और हमें फाइंड आउट करना है सिग्मा डेल्टा, और नीचे ये आर है, एज ए फंक्शन के फॉर्म में डिफाइन कर रखा है, आर इज इक्वल टू 0 to 100, 0 to 100 ये दिया हुआ है। और ये इसका मतलब क्या है, पहले तो ये समझो। मतलब ये है कि सबसे पहले आर की जगह पर आप 0 पुट या 1 से 100 ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, 1 to 100। सबसे पहले आर की जगह पर 1 पुट करो, आर की जगह पर 1 पुट करने से ये क्या हो जाएगा, 1, 1 - 1 0, 1 - 1 0 1। फिर आर की जगह पर 2 पुट करो तो क्या हो जाएगा, 2, 2 - 1 मतलब 1, 2 - 1 1 2। अब आप देखो कि क्या आपको ऐसे ये 2 ही मान लो ऐड करनी होती, चलो छोटा सा लेता हूं मैं, 10 तक ही लेता हूं, r इज इक्वल टू 1 to 10। अब अगर सिर्फ 1 to 10 ही ऐड करना होता तो आप ऐसे डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ऐसे बनाते, लेकिन आप क्या देख पा रहे हैं, क्या आपको ऐसे लग रहा है कि फर्स्ट कॉलम दोनों का सेम है, या सेकंड कॉलम दोनों का सेम है, या फर्स्ट रो सेकंड रो सेम है, या फर्स्ट रो सेम है? बिल्कुल नहीं है ऐसा, तो हम समेशन प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें, फिर हमारे पास में जो इससे पहले जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो तो हैं, कैसे हैं वो प्रॉपर्टीज देखिएगा। मैं एक प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई कर देता हूं, और सीधी सीधी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं कि कॉलम 2 पर अप्लाई किया मैंने, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, एक कॉलम को कांस्टेंट बना लो बस। तो कॉलम डेल्टा आर इज इक्वल टू आर -1, ये इट इज, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो देखो ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा। ये जब इसमें से माइनस हो जाएगा तो आर माइनस आर, ध्यान देना, आर माइनस आर कैंसिल आउट, और -1 यानी +1 हो जाएगा, ये आ गया। अब आप देख रहे हैं कि ये जो कॉलम है ये कांस्टेंट हो गया आपके लिए। अब आप आर की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 0, 2 पुट करोगे तो 2 1, ऐसे ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है क्या, समेशन आर इज इक्वल टू सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to 10। तो ये हमारे पास में एक तरीका है, क्या करेंगे आप, डिटरमिनेंट लिखो, जो कांस्टेंट कॉलम है या कांस्टेंट रो है उसको तो एज इट इज लिख दो, और इनके ऊपर मैं क्या करता हूं, सिग्मा लगा देता हूं, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to 10 और आर, सिग्मा आर -1 आर इज इक्वल टू 1 to 10, ठीक है। अब देखो ये आंसर क्या से आ जाएगा, 1 से लेकर के 10 तक आप यहां पर पुट करते चलो, पहले 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, फिर 3 कहां तक, 10 तक। तो बताओ सम कितना आएगा, 10 × 11/2 आएगा क्या, यानी 55 आएगा। ऐसे यहां पर आर की जगह 1 से 10 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस, बोलो 1 पुट करेंगे तो 0, बात समझिएगा, 0 + 1 + 2 + 3 प्लस कहां तक, 10 पुट करेंगे तो 9 आएगा। मतलब 1 से 9 तक का सम करना है, तो याद होगा n + 1/2, इस बार कितना आएगा, 45 -1 1, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो 55 - +45 कितना आ गया, 55 + 45 100 आपका आंसर हो गया। अगर आप ऐसे करने लग जाते r² माइनस, फिर काफी शायद लेंदी आपके लिए हो जाता है ये, ठीक है ना। ये तो चलो 1 से लेकर के 10 तक ही है, 1 से 100 तक भी हो सकता था, यहाँ 1 से 100 होता, तो 1 से 100 तक का सम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 100 × 101 101/2 n + 1/2, इस प्रकार से होता है। तो ये इस प्रकार की समेशन प्रॉपर्टी है जिसे हम यूज कर सकते हैं जब आपको 2 डिटरमिनेंट्स को ऐड करना हो या सबट्रैक्ट करना हो। ओके, कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम लेंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, जैसा मैंने एक क्वेश्चन करवाया था ना A B से, 1-2 क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख लेता हूं, फटाफट आप उनको कर सकते हैं। और उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो से पहले, अब नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, कोशिश तो रहती है हमेशा ही कि आज ही आए कल ही आए, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाता है, कोई बात नहीं। मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूं, आप धीरे धीरे पढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है अपने पास में। क्वेश्चन है a² + x AB AC, पहले है AB, B² + x BC, AC BC और C² + x, इसको कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। मतलब इसको सिंप्लीफाई आप जब सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लो ये इक्वेशन ऐसे दे रखा होता है, इक्वल टू 0 दिया हुआ होता और x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहता तो भी आप कर सकते थे। ठीक है, ये वैसा ही क्वेश्चन है जिसमें आपको रो में तीनों को, इसको a से, इसको b से, इसको c से मल्टीप्लाई कर लेना, 1/abc आ जाएगा, फिर इधर से a, इधर से b, इधर से c कॉमन ले लेना, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको लिए लिख रहा हूं, a माइनस बी माइनस सी 2b 2c 2a b माइनस सी माइनस a 2c 2a 2b c माइनस a माइनस b। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ओके, और इसे आप कर लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में अपन और भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे। ओके डियर, तो यहाँ तक का मैटर आप कवर कर लीजिए। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपसे राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी क्वेश्चन तो हाथों हाथ हो जाते होंगे अगर आप ध्यान से वीडियोस देखते हैं, प्रॉपर्टीज याद रख लेते हैं, यूज करना सीख लेते हैं तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, देख लेना कहीं अपनी बुक में भी मिल जाएंगे शायद इस टाइप के क्वेश्चन आपको, कहीं कोई गलती से कहीं कुछ ऐसा तो नहीं लिखा गया होगा। आप इसमें तो क्या करोगे, देखो तीनों को ऐड कर देना इधर, मतलब R1 रिप्लेस बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, फिर आगे का अपने आप स्टेप समझ में आनी शुरू हो जाएगी। ओके, चलिए जी, यहाँ तक आप करेंगे। अभी के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ अच्छे से पढ़ रहे होंगे। वीडियो के लिंक है वो शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, और सब्सक्राइब करने के लिए बोला करो ताकि हम भी लाइव आ सकें। ओके, चलो, थैंक यू।